हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू सीरीज में हम 2004 से लेके 2022 तक के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको कवर कराएंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लिए थे, लगभग 10 थे। आज भी हम लगभग 10 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ये वीडियोस बहुत शॉर्ट होंगे फ्रेंड्स, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप प्रैक्टिस कर लिया कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है, व्हील हैज अ स्पीड ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो n इक्वल्स टू 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसे रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 60 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो ये क्या आएगा 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो ये 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एंड इज मेड टू स्लो डाउन एट अ रेट ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्लो हो रहा है किस रेट पे? इस रेट पे। ये क्या है फ्रेंड्स? अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट से पता चल गया है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। व्हाई माइनस? बिकॉज स्लो डाउन हो रहा है इसलिए। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा है, इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अल्फा है, एन है। इस फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकालेंगे फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि उसका इनिशियल होगा। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू 20 ये हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा। अब अल्फा और ओमेगा नोट का रिलेशन से हम एन को पता करने की कोशिश करेंगे, एन को ढूंढेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एस। फ्रेंड्स, व्हाई माइनस? बिकॉज ये माइनस, इसलिए माइनस, या हम प्लस लिखते हैं फ्रेंड जनरली, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि माइनस होने वाला है तो मैंने माइनस लिख दिया। ये ओमेगा फ्रेंड्स ये 0 हो जाएगा, बिकॉज कमिंग टू रेस्ट बोला है, तो फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 40 का स्क्वायर फ्रेंड्स, 40 पाई का स्क्वायर, यानी कि 1600 पाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज 4। मैंने माइनस पहले ले लिया था इसलिए -4 नहीं लूंगा फ्रेंड्स, 4 लूंगा, इंटू एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये 1600 पाई स्क्वायर इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8s माइनस 8s, माइनस माइनस गेट कैंसल। यस चाहिए फ्रेंड्स मुझे, तो यस के लिए मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 8 डिवाइड हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 200 पाई स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है इस तरह से, तो एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन एंगल होता है फ्रेंड्स। यहां 200 पाई स्क्वायर इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक रिवोल्यूशन में इतना मतलब 2 पाई आर ये सरकमफ्रेंस होता है फ्रेंड्स। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल कवर होता है। तो अगर हम इसे 2 पाई से डिवाइड कर दे फ्रेंड्स, तो रिवोल्यूशन हमें मिल जाएंगे 200 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। पाई से पाई गया, क्या आएगा 100 पाई। 100 पाई हमें ढूंढना है, नहीं है। पाई होता है 3.14, 100 इंटू 3.14 यानी कि 314 हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। Which relation is not correct? Which relation is not correct? देखते हैं। टॉर्क क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि होता है अल्फा। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? टॉर्क इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। ये रिलेशन करेक्ट है फ्रेंड्स। टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। ये रिलेशन भी करेक्ट है। मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो इस रिलेशन का आपको पता चलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू टॉर्क क्रॉस एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखो। यहां I क्रॉस अल्फा दिया है, यहां से अगर मैं I निकालू फ्रेंड्स तो क्या आएगा? टॉर्क डिवाइड बाय अल्फा आएगा। जबकि यहां
हमें दिया है कि I इक्वल्स टू टॉर्क क्रॉस अल्फा, यानी कि दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन 3 विल बी रॉन्ग आंसर, विल बी करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा था तो ये होगा हमारा करेक्ट। अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। एक डिस्क को हमें आयरन और एल्यूमिनियम की हेल्प से बनाना है, सो दैट इट एक्वायर्स ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इट इज पॉसिबल विद। तो ऑप्शन दिया है आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर में हम लगाएंगे, ये बोला है फर्स्ट ऑप्शन में। आयरन एंड एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। अगर डिस्क बनानी है तो एल्यूमिनियम इंटीरियर पार्ट में होगा और इस पार्ट में आयरन होगा, ये हमें बोला है। आयरन एट इंटीरियर एंड एल्यूमिनियम सराउंडिंग इट। एल्यूमिनियम बाहर, आयरन अंदर। आइदर ए और सी। फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, यानी कि रिलेशनशिप पता चलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस स्क्वायर। मतलब एक्सिस से जितना दूर पार्टिकल होगा और जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर आयरन और एल्यूमिनियम को हम कंपेयर करें, आयरन एक हेवी मेटल होता है फ्रेंड्स, आयरन इज हेवी। तो अगर आयरन एक्सटीरियर पार्ट, बाहरी हिस्से पे अगर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज आयरन इज heavy as compared to aluminium. So aluminium at interior and iron surrounding it. Iron surrounding it. तो बाहर क्या होगा फ्रेंड्स? आयरन होना चाहिए, तभी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। If the body is moving in a circle of radius r with a constant speed v, its angular velocities, this is basic, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2010 का। v इक्वल्स होता है r ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ओमेगा इक्वल्स टू आएगा v बाय r। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अ कार ऑफ मास, ये रहा मास 1500 kg इज मूविंग विद स्पीड, इस स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। रेडियस क्या है फ्रेंड्स? 20 मीटर ऑन अ लेवल रोड। व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, ये क्या होगा बिटवीन द कार एंड रोड, सो दैट द कार डज नॉट स्लिप। तो फ्रेंड्स, मास दिया है, वेलोसिटी है, रेडियस है और म्यू, म्यू पूछा है। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जब एक रोड पे अगर कोई कार है और रोड हमारा प्लेन है तो उस केस में म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, आपने रिलेशन देखा होगा। तो म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर, व्हाट इज वी दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ 12.5 इंटू 12.5 बिकॉज स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आर, आर क्या है फ्रेंड्स 20 इंटू जी, इसको मैं 10 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, 9.8 होता है लेकिन 10 ले लेता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब इसको लॉग से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको विदाउट लॉग सिंप्लीफाई करूंगा फ्रेंड्स। मैं इसको 125 इंटू 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस लिख सकता हूँ, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड दिस 2 डिजिट्स टू राइट साइड। सो 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 200। अब इसको मैं यहां से कट करता हूं फ्रेंड्स 10 टू द पावर माइनस 2 को और नीचे 100 लिख लेता हूं। अब दोनों को मैं 25 से डिवाइड करता हूं फ्रेंड्स, ये 25 से 5 इंटू 125 आ जाएगा। इसको भी करता हूं, ये आ जाएगा 8 इंटू 100 और 25 से डिवाइड कर सकता हूं फ्रेंड्स, 5 इंटू 5 आ जाएगा, ये 8 इंटू
25 फोर ज़ा 100, यानी कि 25/32, यानी कि कितना आएगा फ्रेंड, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है 25/32, तो 250 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 32। तो अगर 3 8 ज़ा 24 होता है फ्रेंड्स, यानी कि 240 होगा, 32 8 ज़ा, तो 8 ज़ा 0.8 समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration is varying with time t as। तो फ्रेंड्स centripetal acceleration is varying with time t k square r t square, where k is a constant, the power delivered to the particle by the force। फ्रेंड्स पावर पूछा है, कितना होगा, by the force, यानी कि फोर्स नहीं दिया है, लेकिन फोर्स हमें फ्रेंड्स फोर्स भी निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालेंगे तब पावर निकलेगा। तो फ्रेंड्स इस रिलेशन से हम कुछ पता करेंगे कि क्या कुछ सॉल्यूशन निकलता है। v स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर मिलेगा। v इक्वल्स टू फ्रेंड्स मिलेगा k आर टी, ये v मिल चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स नहीं है वेलोसिटी है। तो फ्रेंड्स फोर्स कौन सा लगेगा फ्रेंड्स, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है, इसका मतलब फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, फोर्स टेंजेंशियल लगेगा। तो फ्रेंड्स टेंजेंशियल के लिए हम इस एक्सेलरेशन को नहीं यूज कर सकते, दिस इज सेंट्रीपेटल। सो टेंजेंशियल फोर्स के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको हम dv/dt कर लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। तो फ्रेंड्स क्या आएगा, k r, t से डिफरेंशिएट करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा। अब p इक्वल्स टू फोर्स इंटू v, फोर्स क्या आएगा फ्रेंड्स, m मास दिया है, इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इंटू के आर टी, यानी कि m k स्क्वायर आर स्क्वायर टी, m k स्क्वायर आर स्क्वायर टी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। A ring and a disc roll on the horizontal surface without slipping with same linear velocity। फ्रेंड्स रिंग का लीनियर वेलोसिटी और डिस्क का लीनियर वेलोसिटी सेम है, यानी कि v मान लेते हैं। ये बोथ हैव सेम मास, बोथ हैव रिंग एंड डिस्क हैव सेम मास, यानी m मान लेते हैं सेम है तो। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज 4 जूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी T डॉट के ई डॉट, ये टोटल है, ऑफ रिंग इज 4 जूल दिया है हमें। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इक्वल्स टू हाउ मच, ये हमें पूछा है। तो पहले रिंग का तो कुछ दिया है, यहां से रिलेशन लगाएंगे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स रिंग वाले केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये मैं इधर 4 लिख लेता हूं, 4 इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोल हो रही है, रिंग रोल कर रही है फ्रेंड्स, प्लस लिख सकता हूं हाफ i ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, लिख सकता हूं फ्रेंड्स हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है फ्रेंड्स, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v इक्वल्स टू r ओमेगा वाला रिलेशन यूज करके। तो r स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन मिल चुका है फ्रेंड्स, कहां से, रिंग से। अब डिस्क का भी टोटल
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रिलेशन लगा लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये हाफ आई होता है फ्रेंड्स हाफ एम आर स्क्वायर इन केस ऑफ डिस्क, हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा होता है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये 1/4 एम वी स्क्वायर आएगा फ्रेंड्स, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आएगा, इसको मैं एलसीएम लेके 4 कर दूंगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3/4 एम वी स्क्वायर आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। तो 3/4 एम यू स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमें तो नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, तो एम यू स्क्वायर हमारा 4 है, तो 3/4 इंटू 4 कर दूंगा, 4 कैंसल, तो ये 3 जूल, लगभग 3 जूल, हाँ 3 जूल आना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट टू द एट लोएस्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स इन सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, तो वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, रूट आर जी, लोएस्ट पॉइंट पे होता है √5r। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फ्रेंड्स एट हाईएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप है हाफ एम वी का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि आर जी, हाफ एम आर जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, एंड एट काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम होगा हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 5r इंटू 5r। आप दोनों का रेशियो लेते हैं फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम रेशियो लेंगे, तो हाफ एम विल बी कैंसल, आर जी विल बी कैंसल, तो आएगा दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा 1/5। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2, तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। A simple pendulum of length L has maximum angular displacement theta. The maximum kinetic energy of the bob of mass is. तो फ्रेंड्स ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं आखिरी सवाल। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशंस अलोंग द पाथ। तो वर्टिकल सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है फ्रेंड्स, तो एट द टॉप पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, एट लोएस्ट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 हो जाएगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी अगर आप काउंट करोगे फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो वो सेम होगी फ्रेंड्स। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 जूल है किसी पॉइंट पे, तो टोटल कितना है फ्रेंड्स 7 जूल। मान लो इस पॉइंट पे यहाँ ज़्यादा होता है, मान लो इस पॉइंट पे, तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बढ़ेगी फ्रेंड्स। अगर ये 3 जूल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 जूल, तो टोटल कितना होगा फ्रेंड्स 7। तो ये कंजर्व, तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।